नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी का पता लग जाएगी, आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। आज के इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का। तो आशा नहीं, मुझे आप सभी लोगों पर पूरा विश्वास है कि आप लोग एक लाइक करके इस 100 लाइक टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी पुलिस एग्जाम स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 226। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है और रंगास्वामी कप का संबंध ये आपको बताना है। तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। किससे है? रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया? तो किसने दिया था मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश, ये आपको बताना था। तो ये दिया था गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई? तो किस तारीख को हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो किस स्थल से मिली है नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। किसे? मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो किन दो शहरों को जोड़ता है NH2, ये आपको बताना है। तो NH2 जोड़ता है दिल्ली और कोलकाता को। किसे? दिल्ली कोलकाता को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि NH1 जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर को। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने 1983 ईस्वी का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला? तो कहाँ पर खेला था भारत ने 1983 का क्रिकेट विश्व कप? तो ये खेला था भारत ने इंग्लैंड में। कहाँ? ये इंग्लैंड में खेला था भारत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जा रहा है? तो किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 1969 से। किससे? 1969 से दिया जा रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है निमोनिया रोग, ये आपको बताना है। तो ये प्रभावित करता है शरीर के फेफड़ा को। कैसे? फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता रैस के रचनाकार कौन है? तो कौन है गीता रैस रचनाकार के, आपको बताना है। तो गीता रैस पुस्तक के रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक है गीता रैस के रचनाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांच के लिए किया जाता है? तो किस रोग की जांच के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट? तो ये किया जाता है टाइफाइड का पता लगाने। किसे? टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो किन दो राज्यों से होकर बहती है कावेरी नदी, ये आपको बताना है। तो कावेरी नदी बहती है
कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य किसके, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई, तो किस वर्ष की गई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये आपको बताना है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है एलिफेंटा पास, ये आपको बताना था। तो एलिफेंटा पास स्थित है श्रीलंका में। किसमें, ये श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है, तो किस शासक को दिखाया गया है प्राचीन शासकों में वीणा बजाते हुए, तो ये दिखाया गया है समुद्रगुप्त। कैसे, ये समुद्रगुप्त दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, तो ये हैं 22 भाषाएं। कितनी, 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र, तो ये स्थित है मैसूर में। कहाँ, ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीतमय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है संगीतमय स्तंभ, तो ये स्थित है हम्पी में। कहाँ, ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सियाम किस देश का प्राचीन नाम है, तो किस देश का प्राचीन नाम है सियाम, ये आपको बताना है। तो सियाम प्राचीन नाम है थाईलैंड। किसका, ये थाईलैंड का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। कौन, ज्योतिबा फूले थे इसके समाज संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है, तो किस अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन, ये आपको बताना है। तो ब्यूटेन पाया जाता है द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में, ब्यूटेन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, तो ये स्थित है भारत के महाराष्ट्र राज्य। किसमें, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है, तो मोनोजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो मोनोजाइटिस बीमारी का संबंध मस्तिष्क से, किससे, मस्तिष्क से संबंध है इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो कौन सी रेखा कहा जाता है, भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा स्थित है, तो इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या, इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो कौन सा धातु है जो पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये है एल्युमिनियम। कौन सा, ये एल्युमिनियम है जो पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, ये आपको बताना है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में। का 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जैव भंडार कहाँ पर स्थित हुए थे, तो कहाँ पर स्थित हुए भारत में सर्वप्रथम जैव भंडार, ये आपको बताना है। तो ये स्थापित हुए हैं नीलगिरी में। कहाँ, ये नीलगिरी में स्थापित हुए हैं जैव भंडार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1975 ईस्वी में हुए विश्व कप क्रिकेट का विजेता टीम देश कौन सा है,
तो किसने जीता था 1975 में हुए क्रिकेट विश्व कप को? तो ये जीता था वेस्ट इंडीज ने। किसने? वेस्ट इंडीज ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो कौन था इटली का यात्री जो विजयनगर आया था? तो ये था निकोलो कॉन्टी। कौन सा? निकोलो कंटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कंटी विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो किसने लिखा है बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला? तो इसे लिखा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संचायक बैटरी में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है संचायक बैटरी में? ये आपको बताना है। तो संचायक बैटरी में उपयोग होता है सीसा का। किसका? सीसा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया था? तो किस प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है। तो ये हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी। किसमें? बंगाल प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी गलत बता गया मैं। बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ए नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए आपको से। इसका राइट आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सूर्य का नाभिकीय ईंधन है तो कौन सा है? सूर्य का नाभिकीय ईंधन ये आपको बताना है। तो कौन सा है सूर्य का नाभिकीय ईंधन? तो सूर्य का नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। कौन सा? सूर्य का नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए? तो ये होता है पायरेक्स कांच का। किसका? पायरेक्स कांच का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो ये दिया गया अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड? तो ये स्थित है कोलार में। कहाँ? ये कोलार में स्थित है भारत गोल्ड माइन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा उद्योग? तो ये है चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के पेट्टा सेट का लास्ट प्रश्न है कि आपके सामने की एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही कौन थी? तो कौन थी भारत की प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और आपको इसका राइट आंसर बताना। तो ये हैं जुनको तेवाई। कौन? तो जुनको तेवाई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अभी तक आपने हमारे 100 लाइक के टारगेट को पूरा नहीं किया तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।